देंगे। पहले एक अच्छी खबर देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि साहब हमारा आईएनएस कॉन्डिन वो मस्कट के लिए चल दिया है। अब देखिए वो एक बड़ी बात है, उसका नाम रखा गया आईएनएस कॉन्डिन। अच्छा ये 2000 साल पहले जो हमारे यहाँ शिप्स बनते थे, पुरानी जो तकनीक थी, लकड़ी, नारियल की रस्सी, पाल में हवा के सहारे बहना, उसको आईएनएस नाम दिया गया है। बड़ी बात है साहब, नेवी ने बड़ा काम किया है। अच्छा ये जो कॉन्डिन नाम है, ये है क्या? कॉन्डिन जो है आज से 2000 साल, 2500 साल पहले पहली सदी में हमारे भारत से गए हुए एक ब्राह्मण थे, जो वहां जाकर उन्होंने जो जिस एरिया को आप वियतनाम कहते हैं, वहां की जो राजकुमारी थी, उनसे क्लैश हुआ और उनको कॉन्डिन साहब को लड़ाई में उन्हें कॉन्डिन साहब से ही मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी कर ली। और उसके बाद उन्होंने वो पूरा इलाका बसाया, आज वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, जितना कुछ आप देख रहे हैं। थाईलैंड का तो पुराना नाम ही अयोध्या था, अयोध्या उसका नाम था। थाईलैंड के तो राजा आज भी राम कहलाते हैं। इस समय राम दशम यानी 10वें नंबर के राम वहां पे राजा है। तो पूरा इलाका, मैं आज इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं शहरों के नाम देख रहा था सब संस्कृत में। तो ये पूरा इलाका जो है ये कॉन्डिन साहब का बसाया हुआ है। और लेकिन हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते, कॉन्डिन को पढ़ाई नहीं जाता, नाम ही नहीं सुना किसी ने। नरेंद्र मोदी ने आज इसको वापस लाया, लेकिन वहां पे मूर्तियां लगी हैं उनकी, वहां उनकी मूर्तियां लगी हैं उस राजकुमारी के साथ, जिसके साथ मिलकर उन्होंने ये पूरा खुमेर वंश शुरुआत किया, इसके पहले का शुरुआत किया। आप देखिए, मैं इसके बहुत डिटेल में आपको जाकर बताऊंगा, लेकिन वहां मूर्तियां लगी और यहाँ पर आप अपने यहाँ कुछ पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बताया नहीं जाता है। बहरहाल मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है और इन्होंने इस चीज को वापस चर्चा में ला दिया है। मैं आज देख रहा था कि तपेश यादव है, पीएचडी किया उन्होंने हिस्ट्री में, मैसेचुसेट्स से, और बढ़िया बढ़िया लिखते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने भी इस बात पे बड़ी डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि राजकुमारी का नाम सोम था और ये कॉन्डिन थे, और कैसे इनका विवाह हुआ और कैसे उन्होंने फुनान एम्पायर बनाया मेकोंग रिवर डेल्टा पे। तो तमाम चीजें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने वहां पर एक शिलालेख का फोटो दिया। ये शिलालेख आप देखें, और इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये संस्कृत का मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौंडिन्य करके एक थे, जो कि ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने यहाँ पर अपना भाला गाड़ा था, और ये भाला उनको द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से मिला था। और इसी प्रकार यहाँ पे सोम करके एक राजकुमारी थी, जिसने कौंडिन्य के साथ मिलकर एक परिवार बसाया और उसके बाद एक पूरा साम्राज्य बनाया। अब ये जो सोम राजकुमारी की बात हो रही है, आपको मालूम है किस वंश का नाम दिया? इस जो संस्कृत में जो श्लोक है और जो संस्कृत में जो लिखा हुआ है, इसमें किस वंश का नाम दिया है? उनका राजकुमारी सोम जो थी वो नागवंश से थी। वो नागवंश जिसको आज हम मजाक बनाते हैं कि नागवंश क्या होता है, बताइए। आपका वहां पर वियतनाम में पत्थर लगा हुआ है। वियतनाम में ये पत्थर लगा है किस जगह? ओके, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है माइसान, वहां पे ये पत्थर लगा है, और जहां पर राजकुमारी सोम को नागवंशी बताया गया है और कौंडिन्य को भारत से आया एक ब्राह्मण बताया गया है, जिन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त भाला वहां गाड़ा था और वो पूरा इलाका बसाया था। सोचिए सोचिए, मतलब 2500 साल पहले हम लोगों को बता दिया जाता है कोलंबस और वास्को डी गामा, अभी हाल की बात। और सोचिए हम कब कब से ये काम कर रहे थे। वो एक टाइम था सुमेरिया में, आज से 4000 साल पहले हम मिलवा मिलवा पे देखिए आपने, इन्होंने अनिल त्रिपाठी ने कितनी किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो मिलवा नाम से हम जहां जाते हैं सुमेरिया में, 4000 साल से हम शिप्स लेकर यहां जा रहे थे। मतलब आप सोचिए, वास्को डी गामा भारत आने के लिए जब तैयार हुआ, तो उसको यूरोप का सबसे बड़ा जहाज बनाकर दिया गया। और वो लिखता है कि मुझे भारत का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अफ्रीका के जो वो केप ऑफ गुड होप कहते हैं यहाँ, वहां पर उसको एक गुजराती व्यापारी मिला, और वो कहता है कि मैं यूरोप का सबसे बड़ा जहाज लेकर बैठा था, और जो गुजराती व्यापारी था जिसके पीछे चलते चलते मैं भारत तक आया, उसका जहाज मुझसे 4 गुना बड़ा था। आप सोचें, मतलब किस टाइप के हम एडवेंचरर्स रहे होंगे, किस टाइप के हम साइंटिस्ट रहे होंगे, किस टाइप के हम इंजीनियर्स रहे होंगे, किस तरह की आज मतलब ब्रिटिश नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है, कहता है कि इट रूल्ड द सीज, इसने समुद्र पर राज किया, पर हम उसके कितने पहले से थे। ये दुर्भाग्य है हमारा, पता नहीं आर्यवर्त में ऐसा क्या पाप हुआ कि हमारी संस्कृत वहां से यहाँ तक आ गई। आगे चलते हैं। आज मोदी ने एक ट्वीट और किया। उन्होंने याद दिलाया कि आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने, आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने तिरंगा फहराया था। उन्होंने एक श्लोक भी दिया, श्लोक पे भी आते हैं। पहले आपको देखें, ये देखिए श्लोक है। उन्होंने उस तिरंगा फहराने को कहा कि शक्ति को स्वतंत्रता और मेहनत को संपत्ति का आधार कहा गया है।